सम्मानित चंद्र प्रकाश जी, हमारे डोली वाले सम्मानित शास्त्री जी, भगवान दास विश्वकर्मा जी, अमित विश्वकर्मा जी, मनोज विश्वकर्मा जी, जगन्नाथ विश्वकर्मा जी, राम सुजान विश्वकर्मा जी, राम बिहारी विश्वकर्मा जी, अशोक विश्वकर्मा जी, आशीष पटवारी जी, राधे श्याम जी, दमोह से आए हुए राजेश विश्वकर्मा जी, सागर से आए हुए जेपी विश्वकर्मा जी, सागर से केपी विश्वकर्मा जी, आर के सोनी जी, इंद्राज विश्वकर्मा जी, ब्रजेश विश्वकर्मा जी, हमारे पंचायत सचिव के अध्यक्ष रहे सागर विश्वकर्मा जी, हमारे बदेरा मंडल के अध्यक्ष अरविंद शुक्ला जी, पार्षद नितिन ताम्रकार जी, मैयर के सम्माननीय विश्वनाथ उर्फ गुड्डू चौरसिया जी, उपस्थित विश्वकर्मा समाज के सभी जागरूक हमारे साथी, हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा वर्ग, आपके सरपंच साहब कोयलारी कमला विश्वकर्मा जी, मैं आप सभी को यहाँ जो हमारे अतिथि आए हुए हैं, मैं उन सबका देवी धाम में स्वागत करता हूँ। अशोक जी 2-4 मिनट मोबाइल रख दें, 2-4 मिनट की बात सुनेंगे। मुझे भी जल्दी थी, अशोक के कहने के कारण अशोक लोग बताए थे कि हमारे सागर से अतिथि लोग आ रहे हैं, अशोक भाई भी आ रहे हैं, तो आप इस कार्यक्रम में रहिए। 22 तारीख से हमारा विधानसभा सत्र था, तो 22 तारीख को तो नहीं जा पाता, पर मुझे 23 तारीख को जाना था। पर मुझे भी लगा कि जब सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हमारे सभी सम्मानित हैं, तो रुक जाऊंगा, मुलाकात कर लूंगा। विधानसभा ठीक है, अगले सोमवार से चला जाऊंगा। आज से हमारा कुछ कार्यक्रम लगातार लगा हुआ है। आज मैं इंदौर पहुंचूंगा, 28 तारीख को हमारा भोपाल में बिंद प्रदेश को लेकर कार्यक्रम है। 1 तारीख को हमारा मंडी द्वीप में बिंद को लेकर कार्यक्रम है। 27 तारीख को हमारा इंदौर में कार्यक्रम है, जो बिंद के लोग वहां रहते हैं। तो बिंद प्रदेश के पुनर्निर्माण में भी हमारा एक अभियान चल रहा है, जिस संबंध में मैं बात करूंगा। पर अभी थोड़ी आप ही लोगों की बात करूंगा। विश्वकर्मा समाज की जहां तक बात है, विश्व का सृजन करने वाले, विश्व के निर्माता, विश्व के साइंटिस्ट, विश्व के इंजीनियर विश्वकर्मा जी के नाम पर आप सब लोग उनके डीएनए के रूप में हैं। लोग कहते हैं कि हमारे पुश्तैनी जो है, उन्हीं के डीएनए के रूप में हमारा कहीं ना कहीं स्वभाव और गुण लक्षण आज भी पाए जाते हैं। आज जहां भी आप लोग होंगे, वो डीएनए आप सबके दिमाग में कहीं ना कहीं होगा। बढ़ई समाज के लोग हो, लोहार समाज के लोग हो, या इंजीनियर जो भी होंगे, इस धरती में विश्वकर्मा जयंती की पूजा विश्वकर्मा जी के नाम पर करते हैं। इससे यह सिद्ध होता, पहले भी कोई जाति नहीं होती थी, कर्म प्रधान देश था ये, तो कर्म के आधार पर जातियां बढ़ जाती थी। आज पंडित भी कहीं ना कहीं इस्पा वगैरह जो आधुनिक दौर है, उसमें कहीं ना कहीं इस्पा में हेयर कट के रूप में तमाम काम कर रहे हैं। तो इसी तरह कर्म प्रधान देश था, जो करता था उसी के आधार पर उनकी जातियों को बंटवारा हो जाता था। और इस देश को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए सभी लोगों की जरूरत पड़ती है। कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है। वो बंटवारा होते होते कोई अपने को क्या समझ ले, फिर तो कौन कौन तमाम बातें आती है, ये चीजें आती रहती। पर कहीं ना कहीं डीएनए के लक्षण आप सबके शरीर में पाए जाते हैं। कोई बोलता है हम परशुराम वंशज है, विश्वकर्मा जी के वंशज है, ऋषि मुनियों की सभी औलाद है, और उन्हीं के आधार पर
जो जो कर्म करता है उसके आधार पर आज शास्त्री जी की कोई जाति नहीं पूछता। कहाँ गए शास्त्री जी? कहाँ है शास्त्री जी? कोई जाति नहीं पूछता। जो संत महात्मा महापुरुष है उनकी कोई जाति पूछते नहीं। भगवा वस्त्रधारी पीताम्बरधारी कौन, जो कोई जाति थोड़ी पूछता, साष्टांग दंडवत होता है। तो एक कर्म प्रधान देश है, कर्म प्रधान है भी। जो जैसा कर्म करेगा, जो जस करे सो तत्फल चाखा, बोला गया। कर्म प्रधान विश्व करी रखा। तो आप सब महापुरुषों की हम लोग संतान हैं। आप सब लोगों से एक आग्रह निवेदन अवश्य करूंगा। अशोक भाई से भी चर्चा कर रहा था कि हमारे मैहर के इन सभी समाज के लोगों को, सागर से भी आए हैं, दमोह से भी आए हैं, कभी कभी आप लोग अपने यहाँ के कार्यक्रमों में इन लोगों को सामाजिक संगठन के कार्यों में भी बुलाया करें, तो ये लोग भी, इनका भी मनोबल थोड़ी बढ़े। या कूप मंडूप से आगे निकले, बाहर निकल के आ जाए, कुछ दुनिया को जानने लगे। कहीं ना कहीं इनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेनिंग सेंटर आप लोग बना ले, सब बेहतर हो जाए। हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। एक छोटी सी रकम 5 लाख रुपया मिल गई, बड़ी कहीं ना कहीं दुख और तकलीफ होती। जब मैं कुछ बोलता हूँ तो कह दिया जाता कि मैं बगावत करता हूँ, और नहीं बोलता तो आत्महत्या कर नहीं सकता। तेरा स्वभाव नहीं आत्महत्या करने का। 15-16 समाज के लिए हम सामाजिक धर्मशाला की बात किए थे, भूमि पूजन भी किए थे। तमाम लड़ाई लड़ते लड़ते झगड़ते 5 लाख रुपट्टी आई है। क्या करें, कैसे करें? कितनी लड़ाई लड़े, लड़ते लड़ते बागी हो गए। लड़ते लड़ते अपने सबके दिमाग में कुछ न कुछ बातें आती रहती। त्रिपाठी जी तो लड़ते नहीं थे, स्वभाव है, बर्दाश्त नहीं होता। हमारे यहाँ का जो काम है वो काम होना चाहिए, इसके लिए जो करना पड़े। तो इन बातों को लेकर बातें तमाम आती रहती है। आपको देवी धाम में ये जगह मिली है, 5 लाख कोई महत्वपूर्ण नहीं है, जगह महत्वपूर्ण है। अशोक भैया हमारे मंच में बैठे हैं तो बहुत बड़े दानदाता हैं। हमारे ये सब पूरे भाई जो हैं समझ नहीं पाते, 5 लाख की रुपट्टी पर पता नहीं 20 फुट में बढ़ते जा रहे हैं। लड़ाई चालू हो गई, झगड़ा चालू हो गया, कुछ हुआ ही नहीं। कहते हैं वो गांव की कहावत है ना, पानी तालाब में आओ नहीं मगरा उतराने लगी, वही कहानी। किसी तरह भैया मेरा निवेदन है, इसको गुटबाजी में न बांधो, किसी तरह चलने दो। हम भी जो जैसा बनेगा सब कुछ करेंगे। ये 5 लाख जो जैसा है इसका बनाने का चालू करो। एक अशोक भैया कुछ नक्शा बनवा दो, नक्शा बनवा के इनका चालू करा दो। काम चालू हो जाएगा। कहीं रेत तलाशेंगे, कहीं गिट्टी तलाशेंगे, कहीं। हम जीवन में अपने चंदा नहीं किए कभी, अपने राजनीतिक जीवन में आज तक। हम कोई बहुत बड़े घराने के नहीं है। दिल बहुत बड़ा है, जिगर बहुत बड़ा है, उसी के आधार पर चलते रहते हैं। जीवन में चंदा वंदा किए नहीं है, पर कहीं रेता दिलाएंगे, कहीं गिट्टी दिलाएंगे, कहीं मिट्टी दिलाएंगे, कुछ न कुछ करेंगे। अशोक भैया जैसे यहाँ बैठे हमारे भागलपुर का मंदिर का इतना विशाल भव्य निर्माण कर रहे हैं, इनके बड़े भैया शंकर भैया, कि देखो तो जाके लगता है कुछ बन रहा है। अशोक भैया भी यहाँ, ये छोटी जगह है, सभी आप देख के समझ जाएंगे कितने बेचारे कैसे क्या स्थितियां होगी। इसमें मदद किया जाए, इसका अच्छा निर्माण करा लिया जाए, कि जब भी कभी आपके समाज के लोग यहाँ आए तो देवी धाम में यहाँ रुक के दर्शन कर सके। तो सभी लोग इसका जो भी, और आप लोग भी भैया चाहे 10-10 रुपया चंदा दो, पर सब लोग चंदा दो, जो दे सके 10 रुपया दे दो। पर निर्माण के लिए, राम मंदिर के निर्माण के लिए सरकार चाहती तो अपने आप विशाल राम मंदिर अपने आप बन जाएगा, पर सबका सहयोग होना चाहिए। लगे कि सब लोगों ने राम मंदिर बनवाया। विश्वकर्मा का निर्माण, विश्वकर्मा मंदिर, इसका निर्माण भव्य हो जाए। सरपंच साहब 5000 रुपया दे रहे हैं, सब लोग लगे और काम करें, शारीरिक सहयोग प्रदान करें, जो बनेगा सब कुछ किया जाएगा, पर इसका निर्माण चालू करें। आप सबके बीच में मुझे तत्काल भागना में, तो सुबह से बोले थे 11 बजे, बोले थे 10 बजे, फिर बोले 10:30 बजे, फिर बोले पंडाले गिर गया, हवा चल रही पंडाले गिर गया। अब इंतजार कर गाड़ी में मेरा सामान 10 बजे 9 बजे से रखा है। अब इसी लाइन से मैं भागूंगा तो सीधे इंदौर जाऊंगा, तमाम जो उन कामों में लगूंगा। अशोक भैया, विंध्य प्रदेश बनाने का मुद्दा कोई हमारा पुराना नया नहीं है, हमारा विंध्य प्रदेश होता था। हम इसके पुनर्निर्माण की बात करते हैं। 1956 में इसका विलय हुआ था, मध्य प्रदेश में बोला गया था
कि छोटे राज्य सरवाइव नहीं करेंगे, बड़े राज्य होंगे तो विकास होगा। पहले के जमाने में ज्वाइंट फैमिली चलती थी, अभी भी आप लोग ज्वाइंट फैमिली में वो बड़े भाग्यशाली लोग हैं। आज के दौर में ये तो एंटीक पीस कहलाएंगे, लोग सर्च करेंगे कि ज्वाइंट फैमिली कैसे कैसे कितना अच्छा लगता है, पर सब चीज का हानि भी है और लाभ भी है। अब अशोक भैया के घर में 5-7 भाई हैं। पहले के जमाने में 5-7 भाई हुए, एक भाई कमाता था, 5-6 भाई खा के सो जाती थी, आराम करते थे। अब आज के जमाने में जो नई पीढ़ी है, लड़के की शादी करना तो लड़का कहता है मेरी पत्नी भी नौकरी वाली मिल जाए, दोनों मिलकर कमाएंगे, बेहतर जीवन बिताएंगे। ये तमाम चीजें हैं। पहले का जमाना ज्वाइंट फैमिली का था, बड़े स्टेट का मामला था। अटल बिहारी वाजपेयी जी बोले कि छोटे राज्य बनेंगे, उनका विकास होगा, और उनके बाद जो स्टेट बने उनका विकास हुआ कि नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ गए होंगे, न रायपुर पता चलता, न भिलाई, न दुर्ग, झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना, 3 स्टेट अटल जी के द्वारा बनाए गए। अब हम वही बात बोलते हैं भैया हमारा बिंद बना दो, हमारा बिंद था, हम कोई नई मांग नहीं कर रहे। तो कोई बोलेगा नारायण त्रिपाठी बगावत करता है, कोई बोलेगा प्रेशर पॉलिटिक्स है मंत्री बनने के लिए। मंत्री तो बिना प्रेशर पॉलिटिक्स के भी बन सकते हैं। कोई मंत्री बनना कोई इतना बड़ा कठिन काम थोड़ी, कोई काम असंभव नहीं होता। सबसे बड़ा कठिन काम तो लोग यही सोच लेते हैं कि बताओ मैयर का जिला बनाने की बात करते हैं, प्रदेश बनाने लगे। तो ये भी सोच लो, मैयर का जिला की जहां तक बात में किया था, हमारे वकील सब वरिष्ठ बैठे हैं। एक तरफ कांग्रेस की सरकार जा रही थी, अशोक भैया कांग्रेस की सरकार जा रही थी, और मैं लटेगांव में बैठा था, मेरे माता जी का 13वीं थी। सरकार 6 बजे गई है, 5 बजे कैबिनेट करके मैयर को जिला बनाने की घोषणा की गई, कैबिनेट में पास किया गया। कैबिनेट में 5 बजे पास किया गया। माई का चमत्कार है, ये किसी का चमत्कार नहीं हो सकता। ये माई की कृपा है कि मुख्यमंत्री एक कुर्सी छोड़ के जा रहा है, उसको कुर्सी की चिंता नहीं आ रही। माई बोल रही कि ते जाके कैबिनेट कर और मैयर को जिला बना। मैयर जिला घोषित हुआ, शिवराज जी जिला बना देंगे। अब वो जिला हो सकता है चुनाव के 23 में, चुनाव के 6 महीना पहले हो। ये पॉलिटिकल गेम होता है, ये चलेगा गेम, पर 23 के पहले विधानसभा चुनाव के पहले मैयर जिला बन जाएगा। हम विधान अब प्रदेश की बात कर रहे हैं, बिंद प्रदेश के पुनर्निर्माण की नई बात नहीं कर रहे हैं। हमारा हमें बिंद देना पड़ेगा, इसके लिए हमें चाहे जो करना पड़ेगा। हम सबसे निवेदन करते हैं कि हमारा हक था, कोई हम नई बात नहीं कर रहे हैं, और हम लेके रहेंगे। हमारे साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है, धोखा हुआ है, छल हुआ है, और यह भी दावे के साथ बोलता हूं कि 2023 विधानसभा चुनाव के पहले बिंद प्रदेश का पुनर्निर्माण करना पड़ेगा, अन्यथा 2024 लोकसभा चुनाव के पहले बिंद प्रदेश का पुनर्निर्माण करा लेंगे। या तो 23 में विधानसभा के पहले करना पड़ेगा, अन्यथा लोकसभा चुनाव के पहले हम बिंद का पुनर्निर्माण करा लेंगे। कराएंगे किसके दम पर? नेताओं के दम पे नहीं, कराएंगे आप सबके दम पर। हमारे बिंद के जो लोग हैं उनको जागरूक करेंगे, गली गली जाके, स्कूल, कॉलेज, घर द्वार, टोला मोहल्ला, एक एक घर जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, लोगों को बताएंगे कि हमारा बिंद था, हमारे साथ धोखा किया गया है, अटल जी का सपना था, इसलिए आपको बिंद प्रदेश का पुनर्निर्माण करना पड़ेगा, अन्यथा बिंद में हम किसी को घुसने नहीं देंगे। यदि इतना कर दिए तो बिंद का हमारा पुनर्निर्माण हो जाएगा। 30 सीट का मामला है, हम तो इस आधार पर जा रहे हैं। हमको कोई सिद्ध कर दे कि नारायण त्रिपाठी तुम गलत। मुझे न विधायकी की चिंता है, मैं फिर बोलता हूं कि मैं दल का विरोधी नहीं हूं, न दल के खिलाफ बगावत कर रहा। मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हम तय कर लिए हैं कि राजनीति 2-4 साल करेंगे, हम नहीं करना चाहते 50 साल का, पर 4 साल के अंदर बिंद का पुनर्निर्माण कराएंगे। यदि इतना कर लिए तो इतने में अमर हो जाएंगे। अमर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अशोक भाई हम भाषण दिया करते जब पहला चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी से कि एक बार विधायक बना दो, बिंद में जो जातिवादी राजनीति का जहर फैला हुआ है, यदि एक बार विधायक बना दोगे तो इस जहर को खत्म कर दूंगा। और मैं राजनीति किया तो एक एक आदमी प्रमाण दे देगा, मैं कभी किसी की जाति नहीं पूछता,
मैं पंडित हूं, पर मैं कहता हूं कि मेरी कोई जाति नहीं है, मेरे लिए एक एक आदमी बराबर है। मैं जिसको जानता हूं कि वोट मुझे नहीं दिया, मैं ये भी जानता हूं कि आगे भी वोट नहीं देगा। हम लोग ज्योतिषी भी होते हैं, ऐसा नहीं कि चेहरा देख ले जान जाते हैं कि वोट दिया है कि नहीं दिया, ये भी जान जाते हैं आगे भी देगा कि नहीं देगा, जानते हैं आगे भी नहीं देगा। पर हमारे पास से दिया जाता है तो 100% उसकी मदद करता हूं, बिना कुछ पूछे, बिना समझे। मेरे लोग इस बात पे नाराज रहते हैं, बोलते भैया जो ही आता है उसी की आप मदद कर देते हो, हमारा कोई महत्व नहीं रह जाता। तो कभी मुझे लगता है मैं गलत कर रहा हूं, तो फिर कभी लगता है कि नहीं मैं अच्छा कर रहा हूं। नहीं, 4-4 बार अलग अलग दल से भी विधायक कैसे बन जाता है, यही हमारी पूंजी है। तो एक खाई बांटने का काम किया, और दूसरा कि एक बार विधायक बना दो, ऐसा कुछ करूंगा कि आपके नाती पंथी याद करेंगे। वो भी काम करने का काम किया, जो शिवराज जी हमारे इस मैहर विधानसभा में मेरे विधायक पद की बलि देने के बाद एक चुनौती के साथ सतना लोकसभा का सांसद मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिया, अपने विधायक पद का बलि देकर कई शर्तों के साथ। तो मैहर के इतने काम कराया कि जो 50 साल इस मैहर में नहीं हो सकते थे, वो शिवराज जी ने मेरे मैहर में काम करके दिया। सड़क, पानी पीने का, सिंचाई का, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल भवन, जाके देख लो अस्पताल भवन है ना बाबू, है ना बड़ा कॉलेज की बिल्डिंग, 17 से भी बड़ा अस्पताल, हमारे कॉलेज की भव्य बिल्डिंग, तमाम स्कूल, 3-3 ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज, पीने का पानी, सिंचाई का सब कुछ। जिन जगहों में कभी सड़क बन नहीं सकती थी, 1.5 गुना रेट पर टेंडर कराया, और 1.5 मादा, बिहार, मनोरा, जहां कोई पैदल नहीं जा पाता था। मैं एक बार हिम्मत किया, मैं कहा जाऊंगा इन जगहों में भी, और गया। लोग मुझसे बोले भैया सड़क बनवा दो। मैं कहा वोट न देना भैया, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं कहां से फ्लाईओवर बनवा दूंगा। पर माई की कृपा हुई कि उन जगहों में प्रधानमंत्री की सड़क बन गई। जाने में लगता है कि कहीं हम आ रहे हैं, तो तमाम काम शिवराज जी के द्वारा किए गए। हम तो बोलते हैं कि हम किसी का विरोध है, शिवराज जी मुझको बोले कि नारायण जी कोई हमको नहीं मना किया कि मांग गलत है बिंदु प्रदेश, बोले पार्टी के खिलाफ ना बोलना। मैं कहा पार्टी का एक सदस्य कैसे खिलाफ नहीं बोलूंगा, पर मौन नहीं रह सकता, मौन नहीं रह सकता। हमारा हक है, हक लेंगे, हक बिना मांगे नहीं मिलता। कहते हैं यदि बच्चा न रोए तो महतारी दूध भी न पिलाए, यादें नहीं आई तो याद तो दिलाना पड़ेगा। तो बिंद का पुनर्निर्माण कराना है आपकी ताकत से, आपकी क्षमता से। आप सिर्फ जागरूक हो जाओ, 3 साल का समय मुझे दे दो, 3 साल का साथ दे दो। जाति भूल जाओ, दल भूल जाओ। कहते हैं जिस देश जाति में जन्म लिया, जिस देश और जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाओ। भैया हमारा घर है, हमारे माता पिता है, भाई है, हमारा जाति है, हमारी बिरादरी है, हमारा वंश है। तो हम तो पहले उसके लिए जिएंगे, इसके बाद देश और जाति। हमारा देश हमारे लिए सबसे पहले गांव, फिर तहसील है, फिर जिला है, फिर बिंदु प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान भी जिंदाबाद करेंगे, पर लटे गांव भी जिंदाबाद करेंगे। सब लोग जागरूक हो जाओ, निवेदन करता हूं। नारायण त्रिपाठी को कोई आगे राजनीति नहीं करना, 2 ही 4 साल करना चाहता है, पर बिंद का पुनर्निर्माण करना चाहता है। हमें यदि अपने बाल बच्चों को भविष्य चाहिए तो हमें बिंद बनाना पड़ेगा, अन्यथा हर आदमी कहता है कि मेरी तो कट गई, मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा होना चाहिए। यहां हमको बच्चों को पढ़ाना है तो कहां भेजते हैं, लड़कों को पढ़ाना है तो कहां भेजते हैं, कहां भेजी थे, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, गरीबी गुजारा जबलपुर। दवाई करावेंगे तो कहां भेजी थी, नागपुर मंडी हुई है, पूरे बिंद के लोग नागपुर का भर देंगे पैसा। लड़कन का ख्याल कूदे का कोई स्टेडियम है, हाई कोर्ट जबलपुर, खंडपीठ इंदौर, खंडपीठ ग्वालियर। बिंद के लाने न वकीलन के लाने कुछ हुआ है, न कानून के लाने कुछ हुआ है। रेवेन्यू बोर्ड ग्वालियर, कौन कौन के बात करें। ऐसे हर हाल में बिंद बनना चाहिए। चाहते हो बनना चाहिए कि नहीं चाहिए, है बनना, बनो चाहिए ना। रीवा राजधानी हुई तो विकास हुई कि ना हुई। हमारे हैं
हम चुनौती दे थे, देखो बहुत बहस करो चाहे कर ले, 125 किलोमीटर भैया, अशोक भैया 125 किलोमीटर की नहर बना दिया जाए तो कम से कम 7-8 नदियां आपस में मिल जाती हैं, और 7-8 नदियां मिल जाए तो जो अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि पूरी नदियों को नदियों से जोड़ेंगे, कहीं अतिवृष्टि बाढ़ है तो कहीं सूखा, दोनों का तालमेल बराबर हो जाएगा। और पन्ना की केन नदी से लेके नर्मदा नदी, नर्मदा का उद्गम हमारे यहाँ से, नर्मदा, बाण सागर, केन नदी, तमस नदी, ये सभी नदियां आपस में जुड़ जाएंगी, पानी का कूद भंडार यहां भर जाएगा। खनिज संपदा से हम भरे पड़े हैं, खजुराहो है, हमारा माई का धाम है, आला की नगरी है, मनौरा है, भरूच है, ओरछा है, राम का जन्म हुआ अयोध्या में तो 12 साल की तपोभूमि चित्रकूट सतना जिले के बिंद में है। किन किन की बात करेंगे? सिर्फ टूरिज्म के दम पर, धार्मिक स्थलों के दम पर हम अपने बिंद का मजबूत बिंद बना सकते। जब बिंद का पुनर्निर्माण होगा ना, तो हम तो पुराने बिंद की बात कर रहे हैं, पर जब बिंद का सीमांकन होगा, पर सीमन होगा, तो कौन कौन आएगा बिंद में भी लोग नहीं जान पा रहे। हम तो सिर्फ निर्माण की बात कर रहे हैं। अशोक भैया ने खुद कही है को कहां जाओ चाहिए भोपाल। तो मेरा निवेदन है कि सिर्फ जागरूक बन जाओ, मन बना लो कि हमें बिंद का पुनर्निर्माण करना है। आपकी ताकत से, आपकी क्षमता से ये बिंद का पुनर्निर्माण हो जाएगा। इस दिशा में हमारी अभी 27 मार्च को सतना में एक बहुत बड़ी रैली है। कब 27 मार्च को मेरा निवेदन है कि सभी लोग हर हाल में सतना जाने की कृपा करें। और इसके साथ 18 अप्रैल को शहडोल में हमारी सभा है, इसी तरह सीधी में, इसी तरह उमरिया में, अनूपपुर में, सिगरौली में, लास्ट में रीवा में, रीवा के बाद भोपाल में, भोपाल के बाद दिल्ली में। पहला टूर ये चलेगा, जागरूकता अभियान के चरण चलते हुए दिल्ली तक पहुंचेगा। इसके बाद फिर लौटेंगे और 2023 में अपनी ताकत दिखाएंगे, क्षमता दिखाएंगे कि बिंद का निर्माण कर दो। नहीं, हम बहुत कुछ करने में सक्षम हैं। हमारे गांव की कहावत है कि जो हम ख्याल न दे तो हम गोटी क्या कर दे, बिथरा गया। इतने में बिंद बन गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? सिर्फ मन बना लिया, गली गली चर्चा चालू कर दिया, कहते गाय गाय बिया हुआ था, गाय गाय बिया हो जाई। आप लोग चालू भर कर दीजिए, बिंद का निर्माण हम करा देंगे। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिंद प्रदेश, जय जय बिंद प्रदेश। एक अपील करूंगा कि आप लोग जब अपना नाम लिखें, पता लिखें, तो ग्राम पोस्ट तहसील ब्रैकेट में जिला, जिला के बाद बिंद प्रदेश, एक के बाद मध्य प्रदेश लिखा चालू कर दें। जगह जगह पास स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, वो एक एक स्टिकर बनवा ले, जय जय बिंद, हमारा बिंद हमें लौटा दो, इतना लिखा रहा है, चलत रही। ये तो हमारे बिंदे की बात है ना। यदि इतना चालू कर दें आप लोग तो गाय गाय बिया हो जाए। हमारा राजनीति हमें लोग बताइए हैं कि नारायण त्रिपाठी हमें बताता रहा था, ये बहुत बड़ा काम है। तो ये उनके लाने बड़ा काम है जो उन्होंने हर काम का बड़ा माना था। हर काम, कोई भी काम असंभव तो नहीं है ना, क्यों अशोक भैया? कोई काम असंभव है क्या? कोई काम असंभव नहीं होता, हर काम संभव है। जब सोच बड़ी नहीं होगी तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। माई की कृपा से, माई के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से 4 बार आप लोगों ने मुझे समाजवादी पार्टी, फिर कांग्रेस पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी विधायक बना के इतना बड़ा दिल करता है मोर, मोई को उसे डरे नहीं लगता है। मोई लगा था हमारे परिवार के लोग हैं, हमी को उस डरा के डर उठते नहीं है। तो मैं बिल्कुल निर्भीक हूँ, निडर हूँ, न मैं किसी के दबाव में रहता, न मैं किसी के प्रभाव में रहता। दबाव, प्रभाव, भय, डर सिर्फ मैहर के लोगों से हमेशा बना रहता है। इसीलिए लगता है कि कुछ ऐसा करता रहूं कि नाती पंथी याद करते रहे, तो बिंद का पुनर्निर्माण करा लेंगे आपकी ताकत से। आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ।
जय हिंद, जय भारत, जय जय विंध्य प्रदेश। अशोक भैया आपसे निवेदन करूंगा, समय ज्यादा हो रहा है तो मैं निकल जाता, आप यहाँ थोड़ी रुक के इन सबको आशीर्वाद दे के, इन सबका मनोबल बढ़ा के, इनको सागर वाले भी, दमोह वाले भी, आप भी अपने अपने यहाँ कभी आमंत्रित कीजिए। कितने लोग होंगे? 200-400 लोग आएंगे, तो एक ट्रेनिंग जैसे बैठा कि इनको ट्रेंड कीजिए, खाना वाना खिलाइए, तो इनका भी मनोबल बढ़ेगा, अच्छे बेहतर ढंग से रहेंगे। और इसके लिए आप मन बनाइए, सब कुछ करेंगे, बेहतर किया जाएगा, अच्छा निर्माण किया जाएगा। तो मैं यहाँ से जाने की इजाजत